सलाम सी जी मेंबर्स, मैं उमर शेर खान एंड वेलकम बैक टू कार्बन गैंग। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है और पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर, लेकिन पाकिस्तान की कौमी नेशनल कार जिसको हम कहेंगे वो है मेहरान। अगर मेहरान की हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता तो माय ब्रदर यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम गद्दारी। आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह अली भाई, और इनके पास एक मेहरान है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वन एंड ओनली है। तो बात करेंगे अली भाई से। तो अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अपनी गाड़ी के बारे में बताएं। हमारा जो एक रिवायती सवाल बन चुका है कि आपने गाड़ी कब ख़रीदी, क्यों ख़रीदी और कितने की ख़रीदी? मैंने गाड़ी ये ली थी आज से, सच बात बताऊं, जो मेरे फादर ने बाइक की थी 2010 में बाइक की थी। दैन आई बॉट दैट फ्रॉम माई फादर आई थिंक 2 years ago। 2 साल पहले मैंने लिया है। 2 साल पहले जब ली थी तो इट वाज अ स्टॉक कार, जैसा नॉर्मल जिस तरह आपको पता है लोग चलाते हैं बड़े एज के, उस तरह की स्टॉक कार थी। उसके बाद सारी मेहनत करना पड़ी, खुद यहाँ तक बनानी पड़ी। मतलब ये है कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के यहाँ तक पहुँचे। एंड जिस तरह आप बात कर रहे थे, आई एम क्लेमिंग वन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ये 1 of 1 800 cc ट्यून्ड है और लाउडेस्ट बैक फायर जी बैंग तो अभी हमने सुना है इसका। बिल्कुल। इसके अलावा आपके सामने जो चीज़ें हैं, तो सीजी मेंबर्स, गाड़ी में अगर देख रहा हूँ तो गाड़ी रोड पे चलते हुए जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो भी अगर आप देखेंगे तो सिविक वाला लोंडा भी बैठ के मेहरान को ज़रूर देखेगा, और इसको तो वैसे भी हम कहते हैं द बॉस। तो ये द बॉस वाकई है। तो अली भाई आप ये बताइएगा कि इसमें आपने जो मेन मॉडिफिकेशंस किए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? मेन मॉडिफिकेशन में अगर मैं जाऊं तो इंजन मॉडिफिकेशन है मेन, जिसकी वजह से 1 of 1 कहती है। इंजन में मेरे एक दोस्त इंजीनियर है, उसी ने मॉडिफिकेशन की थी। आई डोंट वांट टू क्लोज हिज नेम। उसने की थी, तो उसी ने मतलब इंटरनल मॉडिफिकेशंस की हैं स्टॉक इंजन में ही, और उसकी वजह से अब इसकी आई थिंक टॉप स्पीड इट गोज़ टू 170 टॉप स्पीड जाती है। उसके अलावा नॉर्मल कॉइल ओवर्स इंस्टॉल्ड हैं, 12 इंच के रिम्स इंस्टॉल्ड हैं, वो भी आई थिंक कम ही नज़र आएंगे आपको ऐसे रिम। उसके अलावा गाड़ी पे ग्लास कोट हुआ है, शाइन से आपको पता चलता है। एंड दैट्स द 2010 मॉडल। डू यू बिलीव कि आज तक इसका टायर पंचर नहीं हुआ कभी? नहीं, ये बात तो मैंने भी सुनी है, तो मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ कि 2010 मॉडल की गाड़ी है और उसका 2023 तक आज तक टायर पंचर नहीं हुआ। ये क्वाइट एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। बिल्कुल ऐसी बात है, और इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब 2010 से अभी तक मैंने इसका जैक सिर्फ कॉइल ओवर्स को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ किया है। उसके अलावा टायर चेंज, जो स्पेयर टायर है वो, मुझे सच बात बताऊँ तो मुझे एक दफ़ा ना स्पेयर टायर की आवाज़ चेक करवानी थी। मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर ये पेच से बंद होता है। मैं गत्ते को ऊपर खींच के और गत्ता मैं आधा तोड़ चुका था। मैंने कहा खुलता कैसे? फिर मुझे बंदे ने बताया भाई पेच तो खोलो ना यार। माशाल्लाह, ये तो आपने साफ़ रखी। और चलाने पे भी होता है पंचर के मामला में वैसे, या रोड के ऊपर भी होता है। और पाकिस्तान की सड़कें तो वैसे भी हम अक्सर बातें करते हैं कि हर मिनट बाद आ रहा होता है कोई ना कोई चीज़। चलाने पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। ये अभी तक मेरा ख्याल है 60,000 समथिंग चली है। सही। 2010 से 2023 आ गया, अभी तक 60,000 किलोमीटर चली है। और चलाने पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि मैं जब इस तरह की कॉइल ओवर्स गाड़ी है, डेफिनेटली वो स्टैटिक होती है, तो उसको मैं लेके कहीं इस तरह की जगह पे नहीं जाता कि जहाँ पे गंद हो, या फिर आपको सच बात बताऊँ तो मैं अपने इसमें ज़्यादा 3 से ज़्यादा बंदे भी नहीं बैठाता। मैं कहता हूँ यार क्या ज़रा केयर करूँ इसकी। तो अली भाई, इसमें आपने इंटीरियर में भी कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कराई हुई? इंटीरियर में मैंने सिर्फ मोमो का स्टीयरिंग लगाया। उसके अलावा एक बंदा था, वो कोरोला की उसकी एक्सीडेंटेड थी, उसमें LCD बेच रहा था, वो उठा के लगाई है। उसके अलावा मैंने इंपोर्ट किया है इसमें कैनवुड का एम्पलीफायर, और उसके साथ सोनी और पायनियर के स्पीकर इंपोर्टेड, पाकिस्तानी नहीं है वो। और बैक इन आई थिंक 2018 में मैंने लिए थे, एंड दैट वाज वर्थ $300। $300 में वो सारी चीज़ें आई थी। सही। और अब आपको देख लें उस हिसाब से क्या प्राइस होगी। अब तो माशाल्लाह वो $300 वो $900 या $1000 तक जाएगा, क्योंकि डॉलर जो था तब पता नहीं क्या था और अब क्या है। बिल्कुल ये बात है। तो अली भाई, जैसा कि आपने बताया कि इसका इंजन आपने ट्यून किया और इसकी 170 टॉप स्पीड है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कैसी है? फ्यूल कंजम्पशन के बारे में ना पूछें। ये समझ लें कि मैं आज यहाँ से पेशावर गया, वापस आया और मेरी एक टैंक की बिल्कुल खाली थी। मेरा ख्याल है जो मैंने देखी है लॉन्ग पे देती है ये 9, और इन सिटी 8.5 9 से ऊपर मैंने कभी इसको देख लूँ तो मेरे लिए गनीमत होती है वो। और ये एग्जॉस्ट लगाए बगैर है अभी? ये विदाउट एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट के साथ भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी इट विल बी बिटवीन 8.7 to 9। और दूसरा जो आपने इसका ये पीछे बैंक और बैक फायर का रखा हुआ है, ये इसकी क्या पीछे मॉडिफिकेशन है कोई? बैक फायर एग्जैक्टली वही तो मैंने आपको बताया कि इंजीनियर जो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं कोई मसला नहीं। तो उसने ये ट्यून करके दिया था। बेसिकली ही इज़ नॉट अ मैकेनिक,
इज़ नथिंग लाइक दैट। बस उसने ये किया है कि ज़रा मेरी गाड़ी पे टेस्टिंग की थी, वो वाला हिसाब है। तो माशाल्लाह का रिजल्ट टेस्टिंग आपके सामने कामयाब हो गई है। वही तो कह रहा। अभी हम इसका बैक फायर सुन रहे थे तो 5-5 सेकंड के हमें मतलब वो आंखों के सामने अंधेरा और कानों के पर्दों के आगे बिल्कुल खामोशी आ रही थी। और अगर अली भाई इसका हम बात करें इसके रिम्स वगैरह पे, तो रिम माशाल्लाह आपने काफ़ी अट्रैक्टिव लगाए हो, तो ये इनके बारे में क्या ख्याल है? रिम्स पहले उस पर लगे हुए थे 13 इंच, मैंने जैसे कहा स्टैटिक थी तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था इससे के ऊपर, तो फिर इसलिए मैंने नॉर्मल जो 12 इंच के रिम होते हैं वही लगवा लिए। और ये भी बहुत रेयर रिम थे उस टाइम जब मैंने लगवाए थे। उसके अलावा टायर को फर्स्ट तो कैम्बर किए हुए थे मैंने, बट आजकल के हालात के मुताबिक कैम्बर से हटाने पड़े क्योंकि टायर इतने महंगे हो गए हैं, वो अंदर से सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर बंदा जाके दोबारा चेंज कराए, ये वो तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सही। तो अली भाई मैं ये देख रहा हूँ कि आपने यहाँ से इसका जो मतलब हुड है ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो इसके नीचे भी आपने कोई स्पेसर वगैरह मॉडिफाई किए हैं? जी जी जी, हुड स्पेसर लगाए हुए हैं। वैसे तो हुड स्पेसर लोग शौक के लिए लगाते हैं, बट मेरा ये सिस्टम है कि मैंने इसकी हीट को भी निकालने के लिए कोई जगह बनानी थी, क्योंकि मैंने बताया जब ट्यून हुई है गाड़ी जब ज़्यादा है वो हीट अप बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी हीट अप होती है, तो फ़ैन को भी मुझे गर्मियों में मैनुअल करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक पे वो ज़रा आराम से चलता है, मैनुअल रखना पड़ता है ताकि यार गाड़ी ज़्यादा हीट अप ना हो। तो इसमें जो रेडिएटर वगैरह वो स्टॉक है वो अलग चेंज किया आपने? सब कुछ स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक है। तो माशाल्लाह ये गाड़ी मतलब काफ़ी एक अपनी स्टोरी के अंदर अली भाई जो कह रहे हैं कि 1/1 है, तो वो मुझे क्लेम सही होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस हालत में मतलब इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें जेन्युइन है। मतलब अगर हम देख लें कि इसके साइड मिरर्स हो गए, इसके जो टायर्स अली भाई ने बताया कि 10 साल में इसका 10 नहीं 13 साल में इसका टायर पंचर नहीं हुआ, ये भी क्वाइट मतलब एक्सेप्टेबल सी बात है, लेकिन अली भाई अगर कह रहे हैं उनकी गाड़ी है तो ही नोज़ बेटर। उसके अलावा जो बता रहे हैं कि इंजन और जो मतलब सब इसका जो चीज़ें वगैरह हैं जैसे कि रेडिएटर वगैरह हो गए, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हैं, तो मतलब गाड़ी स्टॉक रखना एक अच्छी बात होती है, स्टॉक के अंदर मॉडिफाई करना एक और अच्छी बात होती है। तो उसके अलावा अली भाई जो आजकल यंग जनरेशन जो कार्स वगैरह मॉडिफाई करवा रही है उसके बारे में आप क्या ख्याल कहेंगे? यार यंग जनरेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सच बात बताऊँ तो उन्होंने सारी मार्केट ख़राब करके रख दी है। मतलब ये कि आप जाओ ना, सपोज़ किसी जगह पे जाओ जो कार मार्केट है वहाँ पे जाओ ना, वहाँ मॉडिफिकेशन की कोई भी चीज़ लेना चाहो वो लोग स्टार्ट ही 1000 रुपये से करते हैं। मतलब जो चीज़ है ही 300 रुपये की वो भी 1000 से स्टार्ट करके उठा के ले गए। क्यों? उसकी वजह उनको पता है, वो पता क्या देखते हैं, वो देख लेते हैं गाड़ी दूर से आ रही है, यार गाड़ी तैयार करने वाला लड़का है, ये तो पैसे लगाता है, वहाँ से पैसे खींचना फिर उनका काम होता है, वो वाला हिसाब है। तो फिर इस तरह के जो लड़के हैं आप उनको क्या टिप देंगे कि चीज़ परचेज़ करने जाएँ तो क्या टैक्टिकल आजमाएं आप? यार यही कहना चाहूँगा कि परचेज करके चले जाओ, जैसे मेरी हालत है वैसे में चले जाया करो, बाइक पे चले जाया करो, पैदल चले जाया करो, गाड़ी बेशक दूर खड़ी करके चले जाया करो, बट अल्लाह देने वाला जिसके पास पैसे हैं वो सुकून से जाए भाई, जितना करना चाहता करे। बट आई एम थिंकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी। ऐसा ही है, तो कम्युनिटी में सारे आ जाते हैं, तो ये बात एक बहुत अच्छी बात है कि चीज़ ख़रीदनी है तो सबका ख्याल करना है, मार्केट हाई हो जाती है, तो चीज़ वगैरह ख़रीदने के लिए जब भी जाएँ तो मतलब एक पूरी कम्युनिटी को, इनफरादियत को नहीं इज्तिमाइयत को तरजीह दें। उसमें आपकी ड्रीम कार वगैरह कौन सी है? मेरी तो ड्रीम कार अगर हर लड़के की जो होती है सुपरा होती है, टोयोटा सुपरा। बट वो कहते हैं ना अपनी औकात में अगर बात करें तो फिर 95 मॉडल K70 ये मुझे बहुत पसंद है। सही है, तो इससे आपने कभी अपग्रेड करना है तो इसको सेल करेंगे, इसको रखेंगे साथ? इसको तो साथ रखूँगा यार 2010 से अभी तक रखी हुई है। आप अगर कैमरामैन क्लोज करके दिखाए तो इसके ऊपर ग्लास कोट करवाया मैंने सारा, 2010 से ये ओरिजिनल पेंट है इसका। सही, मैंने मैंने इस पेंट को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ सिवाय बम्पर्स और किट के इसका कुछ भी पेंटेड नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं कि इस मतलब 60,000 चलिए, तो उस लिहाज से माशाल्लाह काफ़ी इसकी बचत हुई है कि ज़्यादा ये मुझसे सफ़र नहीं किया, इस वजह से इतना डैमेज वगैरह नहीं है। बिल्कुल सफ़र नहीं किया, इसलिए डैमेज नहीं है। और मेरे अलावा मेरे बाबा ने इसको चलाया था, उसके अलावा किसी ने नहीं चलाया इस गाड़ी को। तो ये आपकी पहली कार थी? जी मेरी नहीं, इससे पहले मैंने एक FS रखी हुई थी, बट मैं प्रोजेक्ट करना चाहता था लेकिन वो किसी वजह से मुझे सेल करना पड़ी और फिर मैंने ये अपने बाबा से ले ली थी। सही है, तो मतलब ये हमें ग्रेजुअल चेंज नज़र आया व्यूवर्स के FX से मेहरान पे जाना, ये मतलब एक वही 1 स्टेप अहेड वाली बात हो जाती है। उसके अलावा अली भाई मैं देख रहा हूँ मुझे गाड़ी की मतलब हेड लैंप्स जो हैं वो मतलब काफ़ी एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हेड लैम्प्स के बारे में बताना चाहूँ तो यार ये जापानीज़ मॉडल के हैं। लोग ये कहते हैं यार मैंने 10,000 में ये देख लिए थे, मैंने 7,000 में ये देख लिए थे। भाई 7,000 में भी लग जाते हैं, 10,000 में भी लग जाते हैं, लेकिन सिस्टम ये जो मैंने लगवाए थे आज से 1.5 साल पहले, ये मुझे उस टाइम पे पड़े थे 22,000 रुपये के। सही, क्यों पड़े थे? अब उस बंदे ने उसने भी मुझे ये ऑफ़र दी थी, भाई 11,000 वाले हैं, 7,000 वाले हैं, 19,000 वाले हैं, 22,000 वाले। मैंने कहा यार 22,000 रुपये डालो। मैंने कहा इसकी गारंटी क्या 22,000 वाले की? उसने 22,000 में मुझे कहा ये 22,000 में आपके साथ ये सिस्टम होगा, इसकी 10 साल की गारंटी है, इसमें 10 साल में ये ख़राब हो जाते हैं, मेरे से आके ना आप फ्री रिप्लेस करवा लीजिएगा। 22,000 में उसने मुझे डाल के दी। और साइड पे रिंग लाइट है नॉर्मल, वो उसने नॉर्मल LED से ही रिंग लाइट बनाई थी। मतलब ये सच बात तो हैंडमेड लाइट है वो लाइट। इसका जो बैक है सारा वो जापानीज़ मॉडल का है और उसको इसमें फ़िट किया गया है। और लाइट्स की अच्छी खासी रोशनी है। मतलब मैं ऑर्डिनरी के बारे में बात करूँ, ऑर्डिनरी मिरान लाइट्स के बारे में, जब इस पे आया तो मैंने कहा यार ये तो
तो अगर हम मतलब हुड की तरफ जाऊँ तो ये आपने मतलब एक छोड़ी हुई है और एक को थोड़ा डार्क किया, आपने इंटेंशनली किया है? जी बिल्कुल ये थोड़ी अट्रैक्शन के लिए मैंने किया था। उसके अलावा ये जो नीचे आपने बम्पर है इसमें मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन नज़र आ रही है आपकी। जी बम्पर पे ये मैंने टोटल किट्स की हुई हैं और साइड स्कर्ट्स किए हुए हैं। उसके अलावा बैक पे बम्पर पे भी किट हुई हुई है, ये टोटली किट हुई हुई है और ये भी मेरा ख्याल है किटिंग 1 of 1 हुई हुई है, ओवर चक्कर है। उसके अलावा अली भाई आपको मतलब बैक फायर वगैरह पे और इस तरह इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस तो आपको बहुत मतलब पसंद करती होगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस तो मुझे अच्छी खासी पसंद कर दी है। वो तो बल्कि अब पहले इस्लामाबाद का ये सिस्टम होता था कि वो लोग करते थे कि 300 का चालान पकड़ा देते थे, हम लोग चालान पकड़ के एग्जॉस्ट लगाए घूमते रहते थे पूरे दिन में। अब इन्होंने एक और नया सिस्टम कर दिया है। उस दिन मुझे रोका है इस्लामाबाद पुलिस ने, उन्होंने मुझे कहा है कि एग्जॉस्ट पे गाड़ी बंद है। मैंने कहा गाड़ी तो बंद होती नहीं, 300 का चालान होता है। उन्होंने कहा जी साहब को ऑर्डर आ गया, इस्लामाबाद के बंदे अमीर हैं, वो 300 रुपया तो पे कर देते हैं, इसलिए अब गाड़ी बंद हुआ करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी आज तक बंद नहीं हुई। बट मैं बाकियों को ये सजेस्ट करूँगा यार जब रूल्स हैं थोड़ा ख्याल कर लो। शौक ही अपनी जगह पे, लेकिन क्या करें। तो उसके बाद अगर हम गाड़ी की साइड पे आएँ तो गाड़ी की साइड पे हमें मतलब एक साइड स्कर्ट नज़र आ रही है। उसके अलावा ये वल्फ का लोगो, और अली भाई ने यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ लिखी है कि सेव द मैनुअल्स, जो कि इंशाल्लाह अली भाई अगले 5-6 साल में हो जाएगा मतलब कि सेव द मैकेनिकल्स, क्योंकि जिस तरह ईवीज़ आ रही हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कहता हूँ ईवीज़ तो आ रही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना वो दौर है V6 V8 का, वो अलग एक दौर है। वो इंजन अलग चीज़ें हैं। तो उसके अलावा मतलब जो आपने ये वुल्फ लगाया हुआ है इसके भी आपने मतलब कोई सोच के लगाया था, वैसे आपने थोड़ा सा मतलब? वुल्फ का तो यही था कि वुल्फ को सुना है तुर्की का कौमी जानवर था, बड़ा गैरतमंद है, तो मैंने कहा इसीलिए ये लगा लें। उसके अलावा किसी मेहरान पे लगा नहीं देखा, तो मैंने कहा डोंट वाई बी यूनिक। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान की गैरत का निशान ये मेहरान दी बॉस है। उसके अलावा अली भाई आपने कोई अपनी गाड़ी को नाम वगैरह दिया अभी मतलब? नहीं एज सच मैंने नाम नहीं दिया हुआ, बट मैं तो इसको ट्यून्ड F8B कहता हूँ, जिसका स्टॉक इंजन है ट्यून्ड F8B। सही, ट्यून्ड F8B तो मैंने देखा है, मतलब आपका एक टिकटॉक अकाउंट भी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करें। उसके अलावा अली भाई जो यंग जनरेशन मतलब आप एक उनको क्या मैसेज देंगे कि गाड़ी को किस हद तक मॉडिफाई करना चाहिए और किस हद तक मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ की ना, कहाँ पे जाके वो लिमिट क्रॉस हो जाती है? वहाँ पे जाके लिमिट क्रॉस हो जाती है जब आप के ना स्टेट के साथ एक झगड़ा आ जाता है, वो वाला चक्कर। लाइक जब स्टेट ने कह दिया ब्लैक पेपर इलीगल है, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेपर नहीं किए। जी वही नज़र आ रहा है कि मतलब आपकी गाड़ी जो एक चीज़ जिस चीज़ की कमी लग रही थी मॉडिफाई, अगर हम देखें मॉडिफायर की ज़ुबान में, तो वो थे टिंटेड और ब्लैक मतलब शीशे इसके। टिंटेड ग्लास मैंने नहीं किया हुआ। उसके अलावा एग्जॉस्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लगाया हुआ था, बट हिसाब ये हुआ कि जिस तरह मैंने बताया स्टेट की तरफ से ऑर्डर्स आ गए कि एग्जॉस्ट नहीं यूज़ करते हैं, मैंने एग्जॉस्ट भी उतार दिया। उसके अलावा इस्लामाबाद में आजकल, बाकियों का तो नहीं मुझे पता, इस्लामाबाद में ये चल रहा है कि यू शुड हैव टू यूज़ द ओरिजिनल नंबर प्लेट्स। तो ओरिजिनल नंबर प्लेट आपने आगे देखी होगी लगी है, उसके ऊपर आपने देखा होगा मैंने ब्लैक पेपर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यार बारिश लगती है, जंग शंग लग जाता है, तो फिर इस्लामाबाद की ओरिजिनल नंबर प्लेटें जाना वो ख्वारी करना, तो इसलिए वो ब्लैक पेपर हुआ। वैसे ही पाकिस्तान में जो जेन्युइन ओरिजिनल काम है वो कम ही होता है और वो देर से होता है, आपको भी पता होगा। बिल्कुल यही बात है, सरकारी काम है वो तो लटका ही रहता है, लटका ही रहता है। तो उसके अलावा अली भाई अगर हम गाड़ी की बैक पे हैं तो आप बैक पे आपने कोई मेजर मॉडिफिकेशन मुझे इतनी मतलब नज़र नहीं आ रही है, एक मतलब स्टिकर्स वगैरह आपने काफ़ी सारे लगाए हैं, तो इनके पीछे आप क्या मतलब कहेंगे? स्टिकर्स का मैं कहना चाहूँगा इलीगल ड्रीम्स हमारा ग्रुप है उसका है, और उन्होंने ये स्टिकर मुझे दिया था। बैक फायर मैंने खुद लिखवाया, डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि बैक फायर है 1 of 1, तो इसलिए मैंने खुद लगवाया। इसमें एक और मैं बात बता दूँ, इसमें कोई ECU मॉडिफिकेशन नहीं है जो आजकल लड़के कर रहे हैं, ECU लगा के तो वो पटाखे शाके निकाल रहे हैं, वो वाला चक्कर इसमें कोई नहीं है। दिस इज़ ट्यून्ड 1। और बैक पे मॉडिफिकेशन इसलिए नहीं है कि मतलब बैक पे मुझे ओवर सी लगती है, इसलिए मैंने मॉडिफिकेशन नहीं की। आप मानते हैं ये जो स्टिकर्स है ना, ये भी तक इसके 2010 से ओरिजिनल लगे हुए हैं, ये वाले 2010 से ओरिजिनल लगे हुए हैं। और मतलब थोड़ा सा हल्का सा डैमेज है तो इस बात की मतलब गवाही दे रहा है कि 2010 का लगा हुआ है। बिल्कुल, ये 2010 से ओरिजिनल लगे हुए हैं। वो भी ये ग्लास कोटिंग वाला बंदा था, उससे थोड़ा सा डैमेज हो गया था, वरना ये डैमेज नहीं हुआ था। तो लाइट्स वगैरह में भी आपने मतलब कुछ किया मॉडिफाई वगैरह? हाँ, लाइट्स वगैरह मेरे पास अभी घर में पड़ी हैं, मैंने मॉडिफाई करनी है, अभी घर में रखी हुई है मैंने। वही हम देख सकते हैं कि अली भाई ने पीछे भी ओरिजिनल मतलब नंबर प्लेट लगाई हुई है और कैमरा भी नज़र आ रहा है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। इंटीरियर के बारे में बताऊँ तो आप देखेंगे मैक्सिमम ये स्टॉक इंटीरियर है, बस एक मीटर में लाइट इंस्टॉल की हुई है मैंने। उसके अलावा ये मोमो का स्टीयरिंग इंस्टॉल्ड है। ये बात वही है कि डॉलर के जब रेट थे उस हिसाब से ये मुझे पड़ा था 3700 समथिंग का ये पड़ा था मुझे, और मतलब फिटिंग समेत 4000 का पड़ा था। अब इसी स्टीयरिंग की प्राइस कहाँ तक चली गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं जाके ना एक जगह से दुकान से किसी ने 5000 की चीज़ कह दी तो मैं उठा लूँ।
मैं जाके मार्केट फिरता हूँ, ये वो जहाँ से सस्ती चीज़ नज़र आती है वो चीज़ उठाने वाला हिसाब मतलब फुल आप म्याना रवि से चलते हैं? एग्जैक्टली मैंने रवि से, और मैं कहता हूँ चलना भी हर किसी को ऐसे ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था इसके साउंड सिस्टम का, तो ये कैनवुड की टेप भी उसके साथ ही थी, ये ओरिजिनल टेप थी, साथ एम्पलीफायर था और साथ 4 स्पीकर तो मैंने बताया था सोनी और पायोनियर के। उसके अलावा इस के बारे में बात करूँ, ये टोयोटा की थी। मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें आपको टोयोटा लिखा आएगा, नज़र आएगा। ये टोयोटा की थी, वो एक बंदे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उससे मैंने ली थी। फिर ये मेरे एक दोस्त ने मुझे टोयोटा की इसमें फ़िट करके दी सारी। इसमें साथ बैक कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, सब कुछ, मतलब बैक कैमरे का व्यू भी आप देख सकते हैं, बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है। इसके अलावा गियर नॉब मेरी चेंज होने वाली हुई है, गियर नॉब मैंने चेंज करनी है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर लाइट्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, ताकि टोटल मतलब रात में चलते हुए बहुत अच्छी लगती है जब गाड़ी। और ये नॉन एसी व्हीकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया सच मेरे यूज़ में ये इतनी नहीं है, दूसरी गाड़ी यूज़ करते हैं हम लोग। तो एसी आपने खुद इसमें से निकाल दिया? एसी है ही नहीं इसमें, आया नहीं था। हाँ, बिल्कुल। तो उसके अलावा अली भाई, अभी आपने मुझे सीटों के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई थी, वो ज़रा हमारे सीजी मेंबर्स को भी बताइएगा। सीटों के बारे में मैंने जो आपको चीज़ बताई थी, मैंने ये बताया था कि अभी मुझे मेरा ख्याल है 1-2 महीने हुए होंगे, 2 महीने से में भी ज़्यादा हो गया वो थोड़ा, तब मैंने जाके उसकी सीटों से शापर उतारे हैं। कैमरे में मैंने जैसे आपको बताया 60 समथिंग चली है, दिस इज़ 68,196। ये ओरिजिनल स्टॉक जेन्युइन जो है वो चल रही है, जो इसकी जेन्युइन आ रही है, माइलेज आ रही है। उसके अलावा सीट के बारे में जो आप बता रहे हैं, मैंने 2 महीने पहले कवर उतारे हैं, वो भी मैंने उतारने ही नहीं थे, दिल नहीं मानता है कि नई चीज़ से कवर उतारो, लेकिन वो बैठ के एक आवाज़ें अजीब छापर की आवाज़ें आती थी, तो उस वजह से मुझे उतारने पड़ गए। सही। तो उसके अलावा आपने गाड़ी में मतलब साउंड सिस्टम वही पीछे जो स्पीकर रखे होते हैं वही उसी तरह रखे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मैंने साउंड सिस्टम रखा है उसके अलावा मुझे वूफर की ज़रूरत नहीं थी, इतना वही काफ़ी है। जो ओरिजिनल स्पीकर आगे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, वो इतने हैं कि वो उसके हिसाब का काम करते हैं। उसके अलावा मुझे ये यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक आर्म रेस्ट भी नज़र आ रही है, ये भी आपने खुद ही लगवाई है, बनवाई है? ये आर्म रेस्ट ये मैंने बनवाई थी, ये लकड़ी की बनी हुई है पूरी। सही। ये लकड़ी की बनी है, वैसे आजकल प्लास्टिक में आती हैं, बट मैंने ये लकड़ी की बनी है। उसके बाद कंसोल बॉक्स, ये सब कुछ जो है ना ये पुराना किया हुआ है। उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसोल बॉक्स और ये आर्म रेस्ट मिला के 1000 रुपये में हो गया था। अब तो पता नहीं क्या हिसाब चल रहा होगा। अब तो कुछ ना पूछो तो अच्छा है। यही बात है। उसके अलावा ये यहाँ पे आपने एक स्टिकर लगाया हुआ है सुपर स्लो 0 to 100। बिल्कुल। ये तो अभी तक आपने इसका मतलब 0 to 100 टेस्ट किया कि कितने में जा रहा है? नहीं, मैंने 0 to 100 टेस्ट नहीं किया, बट मैंने टॉप स्पीड ज़रूर टेस्ट की थी। टॉप स्पीड माशाल्लाह 170 आपने बताई है, विच इज़ क्वाइट मतलब आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल यही बात है, बट बात वही है कि है तो मेरा नहीं कि उस हिसाब का मतलब बंदा, मैं किसी को ये प्रेफर करूँगा कि वो 140 तक भी ना जाए, क्योंकि वो मेरान गाड़ी है, थोड़ी हल्की होती है, इसका ज़्यादा डर होता है बैलेंस आउट होने का। मतलब स्पीडिंग तो वैसे भी एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आपको पता है जब गाड़ी पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए ना तो रहा नहीं जाता बंदे। बिल्कुल, ये आपने सुना होगा ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। यही वाला चक्कर है। और दूसरा, वो मुझे किसी ने बताया था कि एक्सीलेटर एक नशा है, आपके जब हाथ में आ जाए या पाँव के नीचे आ जाए तो फिर आप ना भी चाहो तो उसको आप दबाते ही दबाते हो, बंदा करे ही। और दूसरी मैंने एक और चीज़ नोट की, जब मैंने ना एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, वैसे मैं इतना आरपीएम नहीं देता, जब एग्जॉस्ट लगाया हुआ था तो मैं तो मार मार के आरपीएम आधा फ्यूल तो वहीं पे ख़त्म कर देता था, आरपीएम मार के। नहीं, मेरा ख्याल है आपने फ्यूल कंजप्शन का सोच के मतलब एग्जॉस्ट वगैरह भी उतार दिए। एग्जॉस्ट वगैरह से इतना फ्यूल कंजप्शन में फ़र्क नहीं पड़ता था, बट इट वाज रिगार्डिंग द रूल्स। फ़र्क उस सेंस में पड़ रहा था ना कि आप एग्जॉस्ट के बाद सुन के ज़्यादा एक्सीलरेटर। हाँ, वो है कि एक बंदे को एक नशा हो जाता है, साइकोलॉजिकल। हाँ, साइकोलॉजिकल बंदा कहता है यार, जो कार का है उसके लिए वो सुकून की चीज़ है यार। बंदा जब वो कहता है ना एग्जॉस्ट सुनता है, कहता है यार शीशा बंद हो, मेरे एग्जॉस्ट की आवाज़ अंदर आए। बाहर वालों की तो सत्यानाश हो रही होती है, लेकिन अंदर वाले कह रहे होते हैं मेरी आवाज़ अंदर आ जाए। उसके अलावा अली भाई, मैं मतलब अगर डोर्स की तरफ जाऊँ तो इनमें आपने कोई मेजर मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आ रही, मतलब स्टॉक ही रखे हुए हैं? बिल्कुल, ये डोर ट्रिम्स भी ओरिजिनल लगे हुए हैं, बाकी सब। इसके ऊपर थोड़ा पेपर इसलिए कराया था, मैंने कहा था कि ओरिजिनलिटी महफूज रह जाए थोड़ी। बाकी छत देखेंगे, छत भी बिल्कुल ओरिजिनल है, और साइड्स देखेंगे बिल्कुल साइड सारे ओरिजिनल हैं। ये वाला चीज़ बल्कि यहाँ पे था, ये वाली चीज़ देखें, इस पर अभी तक ये स्टिकर नहीं उतरा जो मेरान में ओरिजिनल आता है, लेफ्ट वाला। मेरान जब शुरू में आई तो उसका तो ये लेफ्ट वाला मिरर, साइड मिरर नहीं आता था, लेना पड़ता था आपने आफ्टर मार्केट लेना पड़ता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बातें हैं। और अब तो वही बात है, पहले यही शीशे 200-250 के मिल जाते थे, अब ये 1000 रुपये के मिलते हैं, वो वाला हिसाब चल रहा है। वो मतलब वक्त चेंज होता रहता है, लेकिन जो कार गाइज हैं और उनका शौक है वो रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन आजकल तो आपको पता है जैसे मेरान डिसकंटिन्यू हो गया है, तो जब चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाए उसके पार्ट्स को तो वैसे ही आग लग जाती है। मतलब आप मानते हैं, मैं एक चीज़ पता करने गया वो मेरान की, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो क्या चीज़ थी, तो इट वाज वर्थ 8500 8500 8500 की बंदा मुझे बोल रहा था,
मैंने उससे पूछा यार ये सिविक की कितने की है, उसने कहा 9,500 की है। मैंने कहा यार सिविक की 9,500 की है, मेरान की 8,500 की है, तो फ़र्क क्या? कहते हैं मेरान डिसकंटिन्यू हो गया, मेरान चली चुकी है, अब तो पार्ट्स महंगे होंगे। मतलब पार्ट्स हों भी तो लोगों ने खुद आग लगानी है अंदर के, यार चीज़ अब ख़त्म हो गई है तो उसकी वजह से तो हम करेंगे ही करेंगे महंगाई। मतलब बात वही है कि जितनी महंगाई है इतनी चीज़ें महंगी नहीं जितनी हमने खुद बनाई हुई हैं। सही, वो मतलब मसनूई महंगाई कर देते हैं। और वैसे भी मेहरान तो हमारे मतलब कौमी कार में शामिल होती है, इसको तो उन्होंने सस्ता करना चाहिए। बिल्कुल कौमी कार में शामिल होता है। लेकिन एक मेरा एक गिला है किससे, पाक व्हील्स वालों से। वो जब भी मैंने उनको देखा है, जब भी मैंने उनको कार शो पे कार रजिस्टर कराई है, ऑल्दो कि वो 1, 2.5, 3, 4, 5 लाख की उसको कर लेंगे रजिस्टर के E70 को, क्यों? क्योंकि वो पुरानी है इसलिए। लेकिन ये नहीं देखेंगे जो हमने 2.5 लाख की मॉडिफिकेशन की हुई है 6 लाख की गाड़ी लेके, उसको नहीं देखेंगे। मतलब कि उनके हिसाब से शायद मेहरान विल बी कंसिडर्ड एज अ लो कैटेगरी और समथिंग। मेहरान को मतलब पाक वीज वाले एंटर नहीं होने देते अंदर। रजिस्टर कराओ तो कभी रजिस्ट्रेशन मेरी तो एक्सेप्ट नहीं हुई। जाके मैंने मतलब वो रिलेशन पे आई थिंक डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने अंदर जाके देखा ऐसी स्टॉक मेहरान भी खड़ी मुझे नज़र आई है। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा इसमें है क्या, वो वाला हिसाब है। सही, तो मतलब ये एक वो हो गया, क्या उसको क्या कहते हैं, फेवरिज्म हो गया, थोड़ा फेवरिज्म हो गया, बायसनेस होगी, किसी को बायस करके बस उसके ऊपर कर रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे और दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये व्यू चला जाए उन तक, और वो देख लें कि ये चीज़ वो चीज़ है जो स्टॉक रहने के साथ साथ अंत की मॉडिफाई हुई हुई है। बेशक बिल्कुल। रोड पे चल रही होती है तो बंदा मुड़ के देखता है। वही मैंने कहा ना, सिविक वाला भी होगा, वो अपनी सिविक को छोड़ के शीशा नीचे करके एक दफ़ा इसके पटाखे की आवाज़ सुनागा ज़रूर। यही बात है। और शीशा नीचे ना भी करे तो इंशाल्लाह उसके कानों तक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी कोई कभी किसी ने कोई कीमत वगैरह लगाई हो? इसकी कीमत के बारे में आपको मैं एक फ़नी फैक्ट बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा रोड पे जा रहा था एंड देयर वाज अ कपल। वो कपल आया, उसने मेरी गाड़ी रोड पे चलते हुए उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने गाड़ी साइड पे रोकी। उस लेडी ने आके मुझे कहा आपने गाड़ी सेल करनी है? मैंने कहा कहीं फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर? कहती है नहीं। अपने हस्बैंड को कहती है मैंने यही गाड़ी लेनी है। और उसके हस्बैंड ने आई डोंट नो वेयर ही टुक माई कॉन्टैक्ट फ्रॉम, उसने मेरा कॉन्टैक्ट लिया और उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आपने ये गाड़ी 1 मिलियन की देनी है। मैंने कहा यार जी मैंने शौक से तैयार किया, मैं इसको कभी देना नहीं चाहूँगा। वो मतलब आपने वो लेडी की बात की कि मैंने यही गाड़ी लेनी है, वो अक्सर हमारे यहाँ होंडा ने जो अपना है कि मैं तो होंडा ही लैसा, उसने कहा मैं तो ही लैसा, मैं तो मेरा नहीं ले वो वाला हिसाब ही है। तो बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मतलब हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमने अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में आपने रिव्यू बनाने दिया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपका हम उम्मीद करते हैं कि पाक व्हील्स हमारा ये रिव्यू देखेगा और अली भाई की गाड़ी को नेक्स्ट टाइम एंट्री मिलेगी, क्योंकि अगर इसको एंट्री नहीं मिली तो ये वन एंड ओनली F8B है पाकिस्तान की जो ट्यून्ड है, तो ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा रिव्यू द बॉस का, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।